आप भी पाइल्स से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल्स से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आएं और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 के हेलो डॉक्टर में। हम आज आए हुए हैं आरोग्यम क्लिनिक पाइल्स एंड रिलीफ सेंटर में, जहां पे हम डायरेक्टर डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी जी से वर्षा ऋतु में होने वाले बवासीर इस विषय के बारे में जानने वाले हैं। बवासीर जो है ये वर्षा ऋतु में भी होते हैं और इस आम सीजन में भी ये होते हैं, और ये किस तरह की बीमारी है और ये कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय पर हम उनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सूर्यकांत का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हेलो डॉक्टर इस विशेष भाग में। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि बवासीर के हेमोरॉइड्स ये कैसे होता है और इसका इलाज किस तरह से संभव है? अभी जब हम बवासीर की बात करते हैं तो बवासीर, पाइल्स या फिर मूढ़व्याध, ये सभी एक ही बातें हैं। इसका जो मेन होने का कारण है, जब हम स्टूल के समय में या पॉपअप करते समय स्ट्रेन करते हैं बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन की वजह से आपकी जो एनल कुशन में जो आपके हेमोरॉइडल एक एरिया होता है जहाँ पे पाइल्स की नसें होती हैं, तो वो नसों में दबाव ज़्यादा होगा तो बाहर आने लगती हैं या फिर उसमें सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इसे हेमोरॉइड्स या बवासीर हो गया है। तो ये एक तो कारण हो गया है कि आपका जो स्ट्रेन हो करते हैं, आप स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक कारण है। दूसरा कारण आपका इसमें डाइट रहता है। आप अगर बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं, आपके डाइट में फाइबर का इंटेक काफ़ी कम है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बिल्कुल बैठा काम है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा होता है जी। तो किस तरह के आधुनिक उपचार इसमें संभव हो सकते हैं? इसमें आप एक तो आपके जो आधुनिक उपचार है, एक सबसे ज़्यादा आज के समय में चल रहा है लेजर का ट्रीटमेंट होता है। इसमें एक लेजर के द्वारा ये काफ़ी आसानी से ठीक हो रहा है अभी, और उसमें समय भी कम होता है और काफ़ी मतलब आपके जो पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन हो बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ऑपरेशन के बाद में जो दर्द होता है, हीलिंग टाइम होता है, ये सभी लेजर में कम लगता है, यानी तकलीफ भी कम होती है और जल्दी समय में रिकवरी हो जाती है। तो ऐसा अगर किसी पेशेंट को अगर बवासीर हुआ है तो उसको उसके बाद में क्या खान पान में चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्योंकि सर्जरी होने के बाद भी ऐसा अमूमन देखा जाता है कि उनको पाइल्स या फिर बवासीर जैसी समस्या होती है, तो उनको किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? अभी जो बवासीर का संबंध होता है या पाइल्स का संबंध होता है, ये आपके सीधा इसका संबंध लाइफ स्टाइल और आपकी डाइट से है। तो अगर आपकी डाइट में आप फाइबर्स अच्छे रखते हैं, आपके डाइट में आप जो नॉन वेज का इंटेक कम है, आपका जो खाने का शेड्यूल है टाइम टू टाइम है, आप यानी मतलब रैशनली कुछ भी नहीं खाते हैं, या फिर आप जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें हम जो बोलते हैं, जैसे अभी चूड़ा, चकली जो लोग खाते हैं, नमकीन हो गया, और ड्राई ये चीज़ें हैं, इन्हें थोड़ा सा कम खाना चाहिए। और दूसरी बात, आप जब फूड की बात करते हैं तो फूड में जो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो सके, जिसमें फाइबर का इंटेक अच्छा हो, वो सब फूड्स आपको लेना चाहिए। तो इसमें कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं ताकि बवासीर को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल में करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, एक तो आपका जब आप स्टूल पास करते हैं वो कॉन्स्टिपेट ना हो, पहली बात। दूसरा है आपका जब आप जो फूड ले रहे हैं, फूड हमेशा ही फाइबर रिच हो, ठीक है। इसके बाद में आप जब अगर कंटिन्यूअस आप सेटिंग जॉब कर रहे हैं, आपका बैठना ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे समय में या तो आप जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में वो एक छोटा वॉक लीजिए, वो एक है। और दूसरा, मॉर्निंग में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, आपका इसके गट को हेल्दी रखने के लिए। आप जैसे भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है, एक जो कॉमन है, हम बेड टी ले रहे हैं, उठते हैं और सीधा चाय लेते हैं, तो इससे भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि खाली पेट में अगर चाय जाएगा तो भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। तो उसके लिए हम या तो कुछ थोड़ा बहुत पहले स्नैक्स लें, नाश्ता लें, उसके बाद चाय लें, या फिर पहले हम जो सुबह की शुरुआत करते हैं तो चाय से ना करके आप थोड़े से जूस लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं या सादा पानी भी लेते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है कॉन्स्टिपेट रोकने के लिए। जी। तो बवासीर को रोकने के लिए या फिर उसको रोकथाम या फिर बैलेंस करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट कितना प्रभावी हो सकता है?
बहुत प्रभावी है लेजर ट्रीटमेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट भी करते हैं, छारसूत्र भी करते हैं, लेजर भी करते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स में रिजल्ट्स मिलते हैं लेजर के बारे में जो मिल रहे हैं अभी हमें और देखने में आते हैं कि पेशेंट आसानी से ठीक होते हैं। मतलब जिनमें तकलीफ कम हो रही है, कैसा है पेशेंट का कंसर्न पहला होता है कि मुझे कितने दिन तकलीफ होगी और मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, और तीसरा सवाल होता है कि मेरे को दोबारा कब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो बाकी जो प्रोसीजर्स है हम सर्जरी बोलेंगे या फिर आप बाकी जो दूसरे पद्धतियों से करते हैं उसके अपेक्षा लेजर में तो जल्दी ठीक होंगे, ये बात कंफर्म है। और उसमें बाद में आपके जो इन्फेक्शन होने वाले हैं वो भी कम होंगे। अब रही बात रिकरेंस की, तो रिकरेंस तो कैसा होता है कि ये बहुत बार डिपेंड करता है कि पोस्ट ऑप जो डॉक्टर ने सलाह दिया है, हमने जो सलाह दिया पेशेंट को, हम बोलते हैं कि आप सॉफ्ट डाइट लीजिए या अच्छी डाइट करिए, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव रखिए। ठीक है, अगर उसके बाद में पेशेंट्स पूरी बातों को मानते हैं या फिर थोड़ा भी फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, तो बहुत बार ऐसा होता है। अभी जैसे हम रिकरेंस की बात करते हैं तो रिकरेंस रेट हार्डली जो हम बोलते हैं कि लेजर है, तो लेजर में हम बोलते हैं कि 5 to 7% रिकरेंस हो सकता है, लेकिन उसमें अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो 93% जो लोग हैं उनको नहीं भी हो रहा है। ठीक है, तो जो जिन्हें भी 5 to 7% है उनमें कोई ना कोई कारण होते हैं। मतलब एक है जो डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, एक है जो बिल्कुल उनका ऐसा समझिए कि जॉब प्रोफाइल है कि वो खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, और कुछ लोग जो अभी मतलब जिन्हें समझिए कि अभी जो अल्कोहलिक लोग हैं या ड्रिंक ज़्यादा करते हैं या फिर उनकी डाइट में रेगुलर नॉनवेज है जिसमें फाइबर काफ़ी कम होता है। तो ऐसे लोगों में ये फिर से कैसा है, आपको अगर डाइजेशन नहीं करेगा, आपको हार्ड स्टूल हो रहे हैं, तब ये तकलीफ फिर से कभी दोबारा दे सकता है। और तब भी अगर दोबारा होता भी है, जो कि रेशो 5 to 7% होता है, अगर दोबारा हो रहा है तो आपको ये कंपल्सेशन नहीं है कि आपको दोबारा फिर से ऑपरेशन ही करना पड़ेगा या फिर दोबारा ही लेजर करना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएट डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे अभी थोड़ा सी तकलीफ हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, आप उसको 2-3 दिन दीजिए तो ठीक हो सकता है। तो आपकी क्लिनिक में कौन से वक्त से लेकर कौन से वक्त तक पेशेंट्स इससे रिलेटेड, इस बीमारी से रिलेटेड आते हैं? एज की अगर बात करें तो जब भी एज का, तो देखिए एज सभी एज के भी नहीं, ऐसा तो रहा नहीं कि किसको होगा और किसको नहीं हो रहा है, लगभग जो, लेकिन जो ज़्यादा बल्क होता है कि ज़्यादा जिसमें आ रहे हैं पेशेंट्स, वो एज अप्रॉक्सीमेट 18-20 के से लेके तो 50 के एज के बीच में ज़्यादा लोग रहते हैं हमारे पास में। तो ऐसा क्यों होता है अमूमन के 18 और 50 के बीच में? मतलब कोई कॉलेज गोइंग है, कोई ऑफिस गोइंग है, कोई घर में है, या कुछ ऐसा सिटिंग अभी कैसा है, देखिए जो भी अभी जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, जैसे समझ ले 12वीं तक उसको पढ़ना है, तो 12वीं क्लास तक 12th क्लास तक तो घर में ही रहेगा और घर के पूरे मतलब ऑब्जर्वेशन में रहता है। घर में उसकी माँ रहेंगे, फादर रहेंगे, घर में देखते हैं और डाइट भी उसको बराबर देते हैं। घर में कभी ये नहीं बोलते कि आप पिज्जा खा लो, ये बाहर जाके खाते हैं, लेकिन घर वाला कोई ये सजेस्ट नहीं करते कि मैं पिज्जा बुला रहा हूँ और तुम पिज्जा खाओ। ठीक है, नहीं ऐसा भी बोलना गलत है कि बाहर जाके सबको नहीं होते हैं। तो आप जैसे बाहर जाते हैं तो मजबूरियां भी होती है किसी की, अभी उसका घर का खाना तो नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो टिफिन लगाएंगे, बाहर का खाएंगे, और अगर उसे टेस्ट मिल रहा है तो बराबर वो खाना शुरू कर देते हैं वो चीज़ें। तो जनरली और दूसरी बात, उनके पास में जब अगर केयर करने वाले लोग कम हैं तो ध्यान भी कम देते हैं। तो उस कंडीशन में छोटी सी तकलीफ होती है, जैसे अभी एक समझिए कि फिशर की एक बीमारी होती है जिसमें सिंपल चीरे पड़ते हैं, उन चीरों को अगर आपने ठीक कर दिया, ये वो हार्डली 2 या 3 दिन में ठीक हो सकते हैं और आसानी से ठीक हो सकते हैं। करना क्या है, तो आप उस समय अगर आपने डाइट कंट्रोल कर दी, आपने थोड़ा सा उसमें ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया, जैसे समझ लो सिंपल आप कुछ नहीं है तो आप बोरोप्लस यूज़ करिए, बोरोलिन यूज़ करिए, ये जो आते हैं, आप पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो क्रैक्स हील हो गए तो ऑटोमेटिक फिशर ठीक हो गया, जो जिसको हम बोलते हैं एक्यूट फिशर। ये इसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, यही फिशर अगर वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अगर यही फिशर की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक बार चीरे पर के और उसके बाद में भी उनका डाइट वैसे ही है, वैसे ही कॉन्स्टिपेट हो रहे हैं, तो होता क्या है कि ये जो जख्म है ये आपके क्रॉनिक हो जाएंगे। क्रॉनिक मतलब पुराने हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये जख्म पुराने हो जाते हैं तो इनमें हर फिशर जो पुराने होंगे तो इसमें बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, एक कड़क बॉर्डर आ जाता है। तो ये कड़क बॉर्डर जो होते हैं ब्लड सप्लाई ही रोक देते हैं बीच की, और जहाँ पे जख्म है एज इट इज रहता है, इसलिए उस पर फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। जी, तो आप ऐसे दर्शकों को जिनको ऐसा हुआ है या फिर जो ऐसे जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? मेरी सलाह तो यही है पेशेंट्स के लिए या फिर जो हेल्दी हैं उन्हें ना हो उसके लिए भी। तो एक तो आप अपना डाइट अच्छा रखिए। आप अगर
कॉन्स्टिपेशन का पहले मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा पता रहे लोगों को। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कि अगर हम स्टूल के लिए जा रहे हैं और हम 10 मिनट बैठे हैं, 20 मिनट बैठ के हैं, मतलब लोगों को कैसे आदत है कि आधे घंटे भी बैठ के और फिर स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है और फिर भी वो सेटिस्फैक्ट्री बाउल होते नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि हमें सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन पहली बात तो ना हो, उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, हमारे डाइट में फाइबर कंपलसरी है। अब फाइबर क्यों होना चाहिए, ये तो एक पार्ट है, पाइल्स का एक पार्ट है या बवासीर का एक पार्ट है कि हमें बवासीर इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बाकी भी चीज़ें हैं आपका, अगर फाइबर आपका वेट लॉस भी करता है, फाइबर आपके हार्ट को भी अच्छा रखता है, तो इन चीज़ों में भी हेल्प होती है। अब रही बात कि हम जब बात कर रहे हैं डाइट की, मतलब खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ खाना ही एक कारण है क्या बवासीर का? तो ऐसा भी नहीं है। आप समझिए कि एक व्यक्ति है जिसकी अग्नि बहुत अच्छी है, मतलब जिसको पचन इतना अच्छा है उसका कि उसने कुछ भी खाया वो आराम से डाइजेस्ट होगा, आराम से मोशन होता है। हम उस परसेप्शन में नहीं बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर इसकी डाइट अच्छी नहीं है तब भी इसको भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है जिसको पचन अच्छा नहीं है या अग्नि अच्छी नहीं है, जैसे बोलते हैं अग्नि मंद हो गई, अभी जब वर्षा ऋतु में बात कर रहे हैं तो इस ऋतु में अग्नि मंद ही रहती है जनरली। तो हम इस जब अग्नि मंद है तो दूसरा काम है हमारा कि अग्नि बढ़ेगी कैसे, अग्नि बढ़ेगी कैसे। तो अग्नि को अगर बढ़ाना है तो आप जैसे समझिए मैं दिन भर काम कर रहा हूँ और मैं थका हुआ हूँ, राइट। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है थकावट दूर करने का? नींद। सो जाइए आप, आराम करिए, ठीक है, तो बिल्कुल। तो अगर वो आराम मिल गया मुझे तो मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा दूसरे दिन काम करने के लिए। अब तो पेट कैसे एक्टिव होगा, पेट को आराम कैसे मिलेगा? तो अगर हम पेट से कम काम ले, तो कम काम ले मतलब खाना कम, हमें खाना कम खाना पड़ेगा, क्वांटिटी साफ खाना पड़ेगा, जिसमें अभी फैट होगा जी या मसाले हैं, इसको पचाने के लिए पेट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप वहीं दलिया खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं और समझिए फ्रूट्स खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, लिक्विड डाइट या लिक्विड्स ज़्यादा ले रहे हैं, ये आसानी से पचते हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं कुछ दिनों तक तो उसे हमें बहुत आराम मिलता है। और इसमें हम जैसे अब ऋतु के हिसाब से अगर देखते हैं तो हम आयुर्वेद की भी बात कर सकते हैं उसमें। तो आयुर्वेद में आपका जो नेचुरल प्रीबायोटिक होता है, ताक, बटर मिल्क, छाछ, तो ये अकेला आयुर्वेद में कुछ जगह ऐसा भी दिया है कि अकेला अगर हम तक्र पान करा दें या फिर सिर्फ मट्ठे का सेवन, गांव में वो लोग मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, ताक बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, सबकी लैंग्वेज में अलग अलग उसको बोल सकते हैं। अगर इसका वो सेवन कंटिन्यू करते हैं, ये प्रीबायोटिक्स हैं, अच्छे प्रीबायोटिक्स होते हैं उसमें, और ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर ऐसा उसे हम सजेस्ट कर दें कि आप कुछ दिनों तक ये चालू रखिए तो भी बहुत बार हेमोराइड्स के साइज, डाइजेशन और आपकी अग्नि सभी में इम्प्रूवमेंट मिलता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने वर्षा ऋतु में जो बवासीर जो समस्या उत्पन्न होती है उसके विषय में हमें डॉक्टर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि अगर ऐसे कोई पेशेंट्स है तो उनको ये सुन के उनको फ़ायदे का उनका कुछ मिले या फिर इनसे देख के सुन के वो अपने जो लाइफस्टाइल उसको चेंज कर सके। ऐसे ही जो गंभीर विषय है या फिर गंभीर बीमारियों से हम आपसे रूबरू कराएंगे और उसके निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। क्या आप भी पाइल्स से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल्स से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट, पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर।